वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। सीटेट 6 सितंबर 2026 के लिए आज के इस वीडियो में हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हिंदी भाषा पेडागोजी पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर देखने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि हिंदी के सेक्शन में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उसका संपूर्ण एनालिसिस कर आप लोगों के लिए परीक्षा में आने वाले सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपको 6 सितंबर 2026 सीटेट की परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम नोटिफिकेशन वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। सीटेट 6 सितंबर 2026 के लिए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आपको हमारे सभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड जो लेक्चर है दोस्तों वो बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन वाले बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर जितने लोग नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सर, पहला जो प्रश्न है, प्रश्न इस प्रकार पूछा गया कि जो व्यक्ति विभिन्न भाषाओं को प्रवाह के साथ बोल सकता है उसे क्या कहा जाता है। देखिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर कोई इंसान अलग अलग भाषाओं को बिल्कुल प्रवाह के साथ बोलता है तो उसको हम बहुभाषी कहते हैं। मतलब आपका जो विकल्प बी यहां पर दिया गया है, ऑप्शन जो बी दिया गया है सर इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल सही विकल्प होगा। ऑप्शन बी आपका यहां पर क्या है, राइट विकल्प होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न आपको 6 सितंबर को परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। सर, प्रश्न पूछा गया है कि कक्षा 6 का विद्यार्थी गीति का कुछ शब्दों को अच्छी तरह से उच्चारित नहीं कर पाती है। ठीक है, अध्यापिका उस पर व्यक्तिगत ध्यान देती है और विभिन्न युक्तियों द्वारा मदद करती है। वाइगोस्की के अनुसार इसे क्या कहेंगे? तो देखिए दोस्तों, इसको हम मदद या सहारा देना कहेंगे या फिर इसका फोल्डिंग कहेंगे। मतलब आपका जो विकल्प बी रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा इस प्रश्न के संदर्भ में वो यहां पर क्या है दोस्तों, राइट विकल्प होगा। क्योंकि स्पष्टीकरण में साफ साफ तौर पर बताया गया है कि वाइगोस्की के सिद्धांत में जब एक शिक्षिका या अधिक जानकार व्यक्ति किसी बच्चे को उसकी सीखने की प्रक्रिया में अस्थायी मदद, संकेत या मार्गदर्शक देना चाहते हैं जिससे बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य करना सीख सके, तो उसे हम मदद कहां देते हैं या सहारा देना कहते हैं। चलिए ओके, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सर, प्रश्न नंबर 3, सर प्रश्न नंबर 3 पूछा गया कि कक्षा 6 के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को पठन पूर्व गतिविधि में संलग्न किया। ठीक है, पढ़ने से पहले की गतिविधि, यह अध्यापक को किस तरह से मदद करेगा, इस प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछा गया है और 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। देखिए सर, बिल्कुल इसी प्रकार के लॉजिकली क्वेश्चन आपको हिंदी के सेक्शन में देखने के लिए मिलेंगे। यहां पर जो सही विकल्प होगा कि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के साथ पाठ्य सामग्री को जोड़ने में, मतलब आपका विकल्प जो बी दिया गया है, ऑप्शन जो बी दिया गया है सर वो यहां पर पूरी तरीके से क्या है, सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4, सर चौथा क्वेश्चन है कि कक्षा 7 के अध्यापक को अपने शिक्षार्थियों के लेखन कौशल का आकलन करना है, उसके द्वारा विकसित परीक्षण का क्या उद्देश्य है। देखिए, एक 7वीं क्लास का टीचर है, वो अपने बच्चों के लेखन कौशल का आकलन करना चाहता है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। आपके साथ फिर से यहां पर क्या है सर, 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प क्या है, तो देखिए यहां पर बताया गया कि शिक्षार्थी विचारों का संबंधता और व्यवस्थित तरीके से अभिव्यक्त कर सके। मतलब यहां पर जो आपका विकल्प सी रहेगा, ऑप्शन जो सी दिया गया है सर इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर 5, पांचवा प्रश्न है कि विद्यार्थियों की लेखन प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए सहपाठी परीक्षण एक महत्वपूर्ण युक्ति है, एक महत्वपूर्ण प्लानिंग है। सहपाठी समीक्षा का उद्देश्य क्या है? सीधे सीधे तौर पर आपको वन लाइनर क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि सहपाठी समीक्षा जो होती है दोस्तों उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। 4 विकल्प, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं और अगर आप बात करेंगे सर सीधे सीधे तौर पर सही आंसर क्या होगा, तो देखिए
यहाँ पर जो विकल्प बी बताया गया है कि सहपाठी को रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना जो बाद में प्रारूप में सुधार की दृष्टि में सहायक होंगी, यहाँ पर आपका सही विकल्प रहेगा। मतलब विकल्प जो बी दिया गया है, ऑप्शन जो बी दिया गया है वो बिल्कुल आपका यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प होगा दोस्तों। क्योंकि रिसेंटली सीटेट की परीक्षा में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी प्रकार के प्रश्नों का समावेश आज के इस वीडियो में आपके लिए किया गया है, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। सर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि आपकी जानकारी में यह बात आई कि कक्षा 6 की विद्यार्थी मंदकिनी या कक्षा 4 की विद्यार्थी मंदकिनी काल के संबंध में अक्सर गलतियां करती है, आप इस संबंध में मंदकिनी की किस प्रकार से मदद करेंगे? इस प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछा गया है। फिर से एक जबरदस्त क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है दोस्तों। 4 विकल्प है, इसको हम पेडागोजी कहते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, तो ऑप्शन जो 1 बताया गया है कि उसे जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़े उदाहरण प्रस्तुत करे जिनमें वह कालों का प्रयोग कर सके। मतलब आपका जो पहला विकल्प रहेगा सर, ऑप्शन जो 1 रहेगा वो यहां पर क्या है, इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल सही विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 7वां क्वेश्चन है कि एक भाषा अध्यापिका अपनी कक्षा में समस्या समाधान विधि को प्रभावशाली तरीके से संचालित करना चाहती है, उसे क्या करना चाहिए? इस प्रकार का प्रश्न है दोस्तों। सीधे सीधे आपको सबसे पहले प्रश्न को समझ लेना है, प्रश्न का अर्थ जान लेना है, उसके बाद आपको यहां पर विकल्प देखने हैं। आप देखिए यहां पर विकल्प कौन सा सही होगा। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, और अगर आप बात करेंगे ऑप्शन 3 की कि अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित करना चाहिए, डाइवर्जेंट को प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब आपका जो विकल्प यहां पर सीधे सीधे दिया है सर 3, वो यहां पर क्या है, सही विकल्प रहेगा। स्पष्टीकरण इस प्रश्न के संदर्भ में बताया गया है कि समस्या समाधान विधि में शिक्षार्थियों की सृजनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को विकसित करने के लिए अपसारी चिंतन अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे विद्यार्थी एक ही समस्या के कई संभावित और विविध समाधान ढूंढना सीखते हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर प्रश्न नंबर 8 वो प्रश्न है कि एक श्रोता एक श्रव्य सामग्री सुनते समय मुख्य विचार सुनता है, अनुमान लगाता है और निष्कर्ष निकालता है, साथ ही साथ सारांशीकरण भी करता है। इन युक्तियों को क्या कहा जाएगा? इस प्रकार का प्रश्न है। हमने कहा आपको कि सर सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रश्न को समझ लेना है। तो देखिए श्रव्य यहां पर बताया गया है कि एक श्रोता एक श्रव्य सामग्री सुनते समय मुख्य विचार सुनता है, डायरेक्ट मुख्य विचार सुनता है। तो बात होती है दोस्तों टॉप से डाउन की तरफ जाना, मतलब शीर्ष से अधोगामी प्रक्रिया इसको हम कहेंगे। मतलब विकल्प जो बी रहेगा, ऑप्शन जो बी दिया गया है सर इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल राइट विकल्प होगा। क्योंकि जब एक श्रोता श्रव्य सामग्री सुनते समय मुख्य विचार अनुमान निष्कर्ष और सारांशीकरण पर ध्यान देता है तो उसे हम शीर्षगामी अधोगामी टॉप डाउन प्रक्रिया कहा जाता है। यह प्रक्रिया समग्र अर्थ या बड़े विचारों को समझने के लिए श्रोता के पूर्व ज्ञान और संदर्भ का उपयोग करती है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9। सर 9वां प्रश्न है, प्रश्न जिस प्रकार से पूछा गया है आप देख सकते हैं कि ध्वनि ग्रामिक जागरूकता किसी से संबंधित है। बिल्कुल नया क्वेश्चन है दोस्तों, और मैं आपको बता रहा हूं कि रिसेंटली परीक्षाओं में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि ध्वनि ग्रामिक जागरूकता किसी से संबंधित है। तो देखिए पहला ही विकल्प आपका सही रहेगा सर कि बोले जा रहे शब्दों में ध्वनिग्राम की पहचान करने और उनमें हेरफेर करने की क्षमता, इसको हम कहेंगे। मतलब आपका जो पहला विकल्प रहेगा, ऑप्शन जो 1 रहेगा सर इस प्रश्न के संदर्भ में यहां पर क्या है, सही विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 10 पूछा गया कि भाषा कक्षा में काव्य। अब देखिए लैंग्वेज की जो कक्षा होती है दोस्तों, आप उर्दू पढ़ा रहे हो, आप मराठी पढ़ा रहे हो, आप हिंदी पढ़ा रहे हो, आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, संस्कृत पढ़ा रहे हो, ठीक है। भाषा कक्षा में कविता का क्या रोल है, कविता किस लिए होती है, नज्म किस लिए होती है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। पोयम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए समझने, सराहना करने और आनंद लेने के लिए होती है। मतलब यहां पर जो विकल्प 3 दिया गया है, ऑप्शन जो सी दिया गया है, वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट विकल्प होगा। दोस्तों वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। सीटेट 6 सितंबर 2026 के लिए आपको हमारे सभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड जो लेक्चर है दोस्तों वो हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। एक बार दिल से वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल पर जितने लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सर प्रश्न नंबर 11, चलिए 11वां क्वेश्चन है कि किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखिए नेगेटिव वे में यह प्रश्न पूछा गया है। 4 विकल्प आपको यहां पर दिए गए। सर देखिए बोलने की गति महत्वपूर्ण होती है, रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा रोकना, पॉज देना ये भी ज़रूरी होता है, वक्ताओं की संख्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन बोलने वाला महिला है या पुरुष, वक्ता का जेंडर क्या है दोस्तों, ये चीज़ें यहाँ मायने नहीं रखती है। मतलब आपका पहला विकल्प सही रहेगा क्योंकि नेगेटिव वे में ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रश्न नंबर 12वां क्वेश्चन है कि कक्षा 5 की भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन मतलब हर दिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे कि समाचार पत्र लाती है, भोजन तालिका लाती है, रेल यात्रा के टिकट आदि चीजें लाती है। वह अधिगम के लिए क्या कर रही है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। मैं आपको बता रहा हूं कि फिर से आपके नॉलेज के बेस पर प्रश्न पूछा गया है। तर्क आधारित प्रश्न यहां पर आपको पूछा गया है। सर 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं और सही विकल्प क्या होगा तो देखिए वह अधिगम को और अधिक वास्तविक तथा उपयोगी बनाने के लिए प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही है। मतलब यहां पर जो विकल्प सी दिया गया है, ऑप्शन जो सी दिया गया है वो यहां पर क्या है सर, राइट विकल्प होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि भाषा अधिगम के लिए ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुणधर्मों में निपुणता को आवश्यक रूप की तरह अनुशंसा करती है। इस प्रकार का यह प्रश्न पूछा गया है। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर है सर। 2026 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। श्रव्य भाषावाद हमारा यहां पर क्या है, सही विकल्प होगा। ऑप्शन डी जो रहेगा सर इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल राइट विकल्प होगा, क्योंकि श्रव्य भाषावाद होता क्या है, वह उपागम है यह विधि है जो भाषा अधिगम को एक आदत निर्माण की प्रक्रिया मानती है। यह विधि मौखिक अभ्यास, बार बार दोहराना, ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुणधर्मों में निपुणता पर सबसे अधिक जोर देती है ताकि छात्र व्याकरणिक संरचनाओं को बिना सोचे सही रूप से बोल सके। मतलब आपका विकल्प जो डी दिया गया है, ऑप्शन जो डी दिया गया है वो इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल सही विकल्प होगा। चलिए प्रश्न नंबर 14, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से इसको आप करेंगे। प्रश्न नंबर 14 पूछा गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़े, टाइपोलॉजी का क्या है, पता करें कि यह प्रश्न किस प्रारूप का है। तो देखिए यहां पर एक पैसेज आपको दिया गया है, समझेंगे आप, 3-4 लाइन दी गई है, इसको आप समझेंगे, ठीक है। देखिए छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद आपने उसको दुखों और कठिनाइयों का सामना करने वाला साहस को महसूस किया। आप उस लड़की को उसकी प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाहेंगे। लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। किस प्रकार का पत्र लिखा जाएगा। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर है सर। दीर्घोत्तरी, पाठ का विस्तार करने वाला, विमर्श संबंधी या फिर अभिव्यक्ति परक प्रश्न। तो देखिए यहां पर सही विकल्प होगा पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न, एक्स्ट्रापोलेटिव। मतलब यहां पर जो बी विकल्प दिया गया है, ऑप्शन जो बी दिया गया है इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल सही विकल्प होगा, क्योंकि पाठ का विस्तार करने वाला जिसको हम एक्स्ट्रापोलेटिव प्रश्न वे होते हैं जो शिक्षार्थियों को मूल पाठ या टेक्स्ट से आगे जाने और अपनी कल्पना, सहानुभूति तथा रचनात्मक का उपयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे प्रश्नों में छात्रों को दी गई स्थिति से परे जाकर किसी चरित्र की भूमिका में सोचने या खुद को जोड़कर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता होती है, जैसे यहाँ मुख्य पात्रों को पत्र लिखना। चलिए वेरी गुड, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर प्रश्न नंबर 15वां प्रश्न है कि यह अकादमिक भाषा या विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए आवश्यक भाषा में निपुणता से संबंधित है, वह क्या है। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं सर, और सही विकल्प का आपको यहां पर क्या है बताना है कि संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता आपका सही विकल्प होगा। ऑप्शन जो सी रहेगा, विकल्प जो सी रहेगा वो यहां पर क्या है आपका सही विकल्प होगा, क्योंकि CALP शब्द भाषा वैज्ञानिक जिस जिम कमिंस द्वारा दिया गया
यह उस भाषाई क्षमता को दर्शाता है जो छात्रों को स्कूल अकादमिक माहौल में विभिन्न विषयों जैसे विज्ञान, गणित, इतिहास को समझने, उनके तकनीकी शब्दों को सीखने, निबंध लिखने और अमूर्त विचारों पर चर्चा करने के लिए आवश्यक होती है। मतलब आपका जो विकल्प सी दिया गया है, ऑप्शन जो सी दिया गया है सर, वो यहाँ पर क्या है आपका राइट विकल्प होगा। दोस्तों आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्योंकि परीक्षा में सिर्फ 23 दिन का वक्त बचा है और अपडेट क्वेश्चन सेट अवेलेबल है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कम से कम अगर आपकी उतनी पढ़ाई नहीं हो पाई है तो इस प्रश्नों संच को करके परीक्षा में जाएंगे तो डेफिनेटली आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा दोस्तों, क्योंकि 6 सितंबर 2026 की परीक्षा के लिए, सीटेट की परीक्षा के लिए हमने यहाँ पर अपडेट सेट बनाए हैं दोस्तों, अपडेट प्रश्न संच बनाए हैं। आप देख सकते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हमने यहाँ पर दो अलग अलग लेवल के लिए दो अलग अलग क्वेश्चन सेट का पैक बनाया है दोस्तों, जिसमें आपको पेपर 1 में हिंदी पेडागोजी, मराठी पेडागोजी, बाल मानसशास्त्र, परिसर अभ्यास और गणित पेडागोजी, मतलब टोटल 50 क्वेश्चन पेपर आपको हर सब्जेक्ट के लिए 10 क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, विथ आंसर की दिए जाएंगे। और यहाँ पर हमने जो इसका प्राइस रखा है दोस्तों वो 499 रुपये रखा है। मतलब 499 रुपये में पेपर 1 के लिए आपको 50 प्रश्न पत्रिका मिलेंगी, हर सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पर 10-10 क्वेश्चन सेट दिए जाएंगे और सभी प्रश्न संच में आपको उत्तर सूची दी गई है। फॉर एग्जाम्पल मराठी के 10 प्रश्न संच विथ आंसर की, हिंदी के 10 प्रश्न संच विथ आंसर की, इसी तरीके से परिसर अभ्यास, बाल मानसशास्त्र और गणित, मतलब 499 रुपये में आपको पेपर 1 का पैक मिलेगा। साथ ही साथ पेपर 2 की अगर आप बात करेंगे तो मराठी पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, बाल मानसशास्त्र और समाजशास्त्र पेडागोजी, मतलब टोटल 40 क्वेश्चन पेपर आपको यहां पर मिलने वाले हैं। समाजशास्त्र मतलब एसएसटी पेडागोजी आपका 60 मार्क्स का होता है, पेपर पैटर्न के हिसाब से ही हमने प्रश्न संच बनाए दोस्तों, और सभी में उत्तर सूची आपको दी गई है। इसका प्राइस हमने पेपर 2 के लिए 399 रुपये रखा है। और अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए ऑफर है कि 699 रुपए में, मतलब 900 रुपए आपको यहां पर पेड नहीं करने, आपको सिर्फ 699 रुपए पेड करने और आप पेपर 1 और पेपर 2 के सभी प्रश्न पत्रिका हमसे यहां से ले सकते हैं। स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न संच है। आप परीक्षा में सिर्फ 23 दिन बचा है और अभी तक अगर मैं बता रहा हूं कि कम ज्यादा आपकी पढ़ाई हुई दोस्तों तो इसको सॉल्व कर परीक्षा में जाएंगे, बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर आप क्या है इसको परचेस कर सकते हैं। सिंपली व्हाट्सएप पर आपको हाई करना है, आपको हमारी तरफ से एक स्कैनर दिया जाएगा दोस्तों, उस पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजिए, तुरंत आपको ये प्रश्न संच मिल जाएंगे, क्योंकि परीक्षा में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ज्यादा डिले नहीं करना है दोस्तों। अभी जाके इस व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या है व्हाट्सएप करके इसको परचेस करेंगे। अपडेट प्रश्न संच 6 सितंबर 2026 के लिए हमने सब्जेक्ट वाइज बनाई है, और अगर आप किसी एक या दो सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं तो 100 रुपए में आपको किसी एक सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन पेपर यहां पर दिए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चलिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी कथन और कारण वाला प्रश्न यहां पर पूछा गया है। ओके, अभी कथन और कारण वाला प्रश्न है कि पहले के ज्ञान के प्रत्यस्मरण के लिए विद्यार्थियों के संकेत देना महत्वपूर्ण है। सही है, बिल्कुल सही है। और कारण बताया गया है कि पहले के ज्ञान के प्रत्यस्मरण से विद्यार्थियों के जानी गई भाषा से नई भाषा में संबंधता स्थापित करने में मदद मिलती है। सही है, बिल्कुल ए और आर दोनों सही है, व्याख्या भी सही हो रही है। मतलब आपका विकल्प जो बी दिया गया है, ऑप्शन जो बी दिया गया है वो यहाँ पर क्या है सर, राइट विकल्प होगा। चलिए प्रश्न नंबर 17 सर, 17वां प्रश्न भी उसी प्रकार से पूछा गया है। अभिकथन है कि भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट होता है, आपको बच्चे के हिसाब से अधिगम की योजना तैयार करनी है। तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नई भाषा के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता होती है, बिल्कुल सही होती है। आपका यहाँ पर कारण भी सही है और व्याख्या भी सही है। मतलब विकल्प जो बी रहेगा सर, फिर से यहाँ पर क्या है आपका राइट विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल सही विकल्प होगा। चलिए समूह से भिन्न शब्द क्या है, तो देखिए समूह से भिन्न शब्द यहां पर मेधा है। मतलब विकल्प जो डी दिया गया है, ऑप्शन जो डी दिया गया है वो यहां पर क्या है सर, आपका राइट विकल्प होगा। चलिए इत प्रत्यय से, इत प्रत्यय का उदाहरण वाला शब्द कौन सा है, तो देखिए प्रभाव शब्द में इत प्रत्यय लगा है दोस्तों, प्रभाव शब्द में इत प्रत्यय लगा है। मतलब आपका जो विकल्प यहां पर 4 रहेगा वो सही आंसर होगा। बाकी के ऑप्शन भी दिए गए, तो देखिए प्रत्यय कैसे बना है, तो प्रति प्लस एक से बना है। निश्चित कैसे बना है, तो निहि प्लस चित से बना है। और उपस्थित कैसे बना है, तो उप प्लस स्थित से बना है। चलिए प्रश्न नंबर 20वां क्वेश्चन है। देखिए 20वां प्रश्न पूछा गया कि विशेषण शब्द का उदाहरण नहीं है। विशेषण शब्द का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो स्वास्थ्य यहां पर विशेषण शब्द का उदाहरण नहीं है, बाकी सभी विशेषण दिए गए हैं। मतलब विकल्प जो बी रहेगा आपका यहां पर क्या है, सही विकल्प हो जाएगा।
इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के इस वीडियो में हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन देखे। और अगर आप हमारे सीटेट के नोट्स लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दी गई है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप सीटेट 2026 के लिए नोट्स परचेस कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा बेस्ट और क्वालिटी नोट्स हमने यहाँ पर बनाए। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।